विद्यार्थियों, आज संस्कृत आमोदः में से सुगम संस्कृत पेज नंबर 1, जिसका शीर्षक है चित्रपट कोश, उसमें कुछ ऐसी उपयोगी वस्तुएं दी गई हैं जिसे हम अपने डे टू डे जीवन में, डे टू डे लाइफ में हम उसका प्रयोग करते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में उन वर्ड्स को ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज उन्हीं शब्दों को मैं आपको संस्कृत में उसका उच्चारण करके बताऊंगी। तो पहला आपका आता है लिफाफा, जिसे हम एनवेलप कहते हैं। एनवेलप को इंग्लिश में तो आपको पता ही है, लेकिन संस्कृत में हम उसका उच्चारण करते हैं पिहित पत्र। क्या कहते हैं? पिहित पत्र। दूसरा आपका है योजिनी। योजिनी जिसे हम स्टेपलर कहते हैं। आपको मालूम होगा स्टेपलर, जो ज़्यादातर आप सभी बच्चों के पास रहता है शीट को स्टेपल करने के लिए, उसे हम कहते हैं योजिनी। तीसरा आपका आता है पेन, जिसे हम संस्कृत में संदंशः कहते हैं। संदंशः। फिर आपका आ जाता है कैलकुलेटर, कैल्सी, जिसे हम संस्कृत में संचिका कहते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टैम्प, जिसे हम संस्कृत में मृदु मुद्रा कहते हैं। मृदु मुद्रा। फिर आपका आ जाता है टिकट, जो हम एनवेलप में लगाते हैं, उसे हम कहते हैं मूल्यांक। क्या कहते हैं? मूल्यांक। फिर आपका आ जाता है ये, जिसे हम पंच कहते हैं, और संस्कृत में हम इसे रंध्रिका कहते हैं। रंध्रिका। डीवीडी। अभी तो हमारी जो डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, आजकल हम मोबाइल्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले हम लोग जब हमको कोई भी वीडियो बनाना होता था या जब कोई भी हमें ऑडियो सुनना होता था, तो हम हमेशा डीवीडी का इस्तेमाल करते थे, गाने सुनते थे। लेकिन उसे हम कहते हैं संस्कृत में सांद्र मुद्रिका। क्या कहते हैं? सांद्र मुद्रिका। फिर स्टेप आपका ये सेलोटेप। सेलोटेप, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं संश्लेष पट्टिका। संश्लेष पट्टिका। फिर ये सेल, जो हम ज़्यादातर अपने रिमोट में यूज़ करते हैं टीवी के, इसे हम कहते हैं विद्युत कोशः। क्या कहते हैं? विद्युत कोशः। आप सभी को मालूम है आजकल हम लोगों के जीवन में पेन ड्राइव कितना इम्पोर्टेंट है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं स्मृति शलाका। क्या कहते हैं? स्मृति शलाका। सेफ्टी पिन, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसे हम संस्कृत में कहते हैं वस्त्र सूची। इसे हम संस्कृत में कहते हैं वस्त्र सूची। आप सभी के घर में बच्चों कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा। कंप्यूटर में आपने देखा है कि कंप्यूटर रहता है, कीबोर्ड रहता है और माउस रहता है। तो माउस को हम संस्कृत में कहते हैं तंत्रीः। क्या कहते हैं? तंत्रीः। और जो कंप्यूटर है उसे हम कहते हैं दृश्य फलकम। क्या कहते हैं? दृश्य फलकम। और जो आपका कीबोर्ड है उसे हम कहते हैं अक्षर फलकम। क्या कहते हैं? अक्षर फलकम। टिफ़िन बॉक्स, आप सभी लोग बच्चे लेकर आते हैं स्कूल में, उसे हम कहते हैं पाथे पात्रम। पाथे पात्रम। बच्चों, ये तो हमारी हो गई डेली यूज की चीज़ें। अब कुछ वस्त्रों से मैं आपको अवगत कराऊंगी, जैसे छोटी छोटी वस्तुएं हैं, शर्ट है, पैंट है, सॉक्स हैं आदि। जब शर्ट, अब सबसे पहले हम शर्ट को ही ले लें। शर्ट को बच्चों हम संस्कृत में कहते हैं युतकम। युतकम।
सॉक्स जिसे हम हिंदी में मोजे कहते हैं, उसे हम कहते हैं पादस्यूतः। क्या कहते हैं? पादस्यूतः। फिर आपका आ जाता है पैंट, यानी कि पूरी पैंट, उसे हम कहते हैं उरुकम। उरुकम। और जो हाफ पैंट है, शॉर्ट पैंट है, उसे हम कहते हैं अर्धोरुकम। अर्धोरुकम। अब हम आगे चलते हैं और धोती, जिसे हम ज़्यादातर जब हमारे यहाँ कुछ भी ऐसे रिलीजियस फंक्शन होते हैं, कुछ भी ऐसे रिचुअल्स होते हैं, तो जब हम पहनते हैं तो धोती, उसे हम कहते हैं धौत वस्त्रम। क्या कहते हैं? धौत वस्त्रम। धौत वस्त्रम के बाद आता है साड़ी। साड़ी को संस्कृत में कहते हैं शाटिका। शाटिका, जो आप लोगों ने बच्चों 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर में भी वो लेसन था, मनसः स्वच्छता। मनसः स्वच्छता में शाटिका का प्रयोग हुआ था, आप सभी को याद होगा। फिर आपका आता है स्वेदकः, स्वेटर। स्वेटर, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं स्वेदकः। फिर आपका आता है शॉल। शॉल यानी कि रांकवा। ये आपके थे वस्त्र। अब हम आते हैं खाद्य पदार्थों। खाद्य पदार्थों में जैसे आप रोटी, कई लोग उसे चपाती कहते हैं, उसे हम संस्कृत में कहते हैं रोटी का। क्या कहते हैं? रोटी का। सब्जी, शाकम। फिर आपका जाता है सूप, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी वेजिटेबल का हो, किसी भी सब्जी से बना हुआ हो, उसे हम संस्कृत में सूपः कहते हैं। क्या कहते हैं? सूपः। अब आपका आ जाता है आचार, जो हम खाने के साथ खाते हैं, उसे हम कहते हैं अवलेहः। क्या कहते हैं बच्चों? अवलेहः। अब आपका आ जाता है पापड़, जिसे हम कहते हैं परपटम। जिसे हम कहते हैं परपटम। चावल, जिसे हम इंग्लिश में राइस कहते हैं, उसे कहते हैं ओदनम। क्या कहते हैं? ओदनम। फिर आपको शायद जलेबी का स्वाद तो सभी को मालूम होगा, उसे हम कहते हैं कुंडलिका। कुंडलिका। खीर, जो अधिकतर लोगों को पसंद होती है, खीर को हम कहते हैं संस्कृत में पायसम। पायसम। तो बच्चों, ये हमारे हो गए खाद्य पदार्थ। अब हमारी आ गई क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। इसका दूसरा नाम भी है एक्शन। जैसे जलाना, बुझाना, दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, आंखें बंद करना आदि। बच्चों, जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो हम उसे कहते हैं पिदधाति। क्या कहते हैं? पिदधाति। और जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, तो हम उसे कहते हैं उद्घाटयति। क्या कहते हैं? उद्घाटयति। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो उसे हम कहते हैं निमीलयति। निमीलयति। जब हम जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं या दिया जलाते हैं, तो हम उसे कहते हैं ज्वालयति। क्या कहते हैं? ज्वालयति। और जब हम करके बुझाते हैं तो उसे हम कहते हैं निर्वापयति। निर्वापयति। जब हम कुछ देते हैं या जब हम कुछ लेते हैं, तो देने की क्रिया को बच्चों ददाति कहते हैं, उसे हम यच्छति भी कह सकते हैं। और लेने की क्रिया को हम ग्रहणाति भी कह सकते हैं। ग्रहणाति। अब आपका जब हम कुछ मेजर करते हैं या नापते हैं तो हम उसे मापी कहते हैं। मापी। फिर आपका आ जाता है ढूंढना। जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो हम उसे कहते हैं अन्विष्यति। अन्विष्यति। फिर जब हम कुछ पकाते हैं,
खाने की सामग्री में तो हम उसे कहते हैं भाज्य। जब हम कुछ चुनते हैं उसे हम कहते हैं चिनोती। तो ये सभी क्रियाएं जो है बच्चों, आपने हिंदी और इंग्लिश में आप सबको मालूम है, लेकिन संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे अभी आपको मैंने बताया, तो इनका संस्कृत में इसी तरह से उच्चारण किया जाता है। और संस्कृत के शब्दों का आना और उनका सही उच्चारण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चिनोती, जैसा अभी आपको मैंने बताया, उसे कहते हैं चुनना। अब आपका आ जाता है आटा गूंथना। जब हम आटा गूंथते हैं ना, उसे हम कहते हैं पेशी, पेशी या पे। फिर आपका जब हम रोटी बेलते हैं उसे हम कहते हैं वेलिया, वेलिया। फिर आपका आता है परिवेशीय, यानी कि जब हम खाना परोसते हैं, जब हम भोजन परोसते हैं उसे हम कहते हैं परिवेशीय। अब आपको बच्चों मैं कुछ मैथ्स के साइन बताऊंगी, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्लस, यानी कि संकलयति, यानी कि संकलयति। दूसरा आपका आ जाता है माइनस, व्यवकलयति, व्यवकलयति। तीसरा आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम कहते हैं गुणयति। क्या कहते हैं? गुणयति। और लास्ट आपका है डिवीजन, जिसे हम जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं भाज्यति। तो बच्चों, इन संस्कृत के शब्दों का उच्चारण आप लोगों के लिए, यदि आप एक एक शब्द को 5-5 बार दोहराते हैं या 5-5 बार जब आप पढ़ते हैं, तब आप उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसका अच्छे से आप उच्चारण कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, अब हमारा आता है पेज नंबर 4, जिसमें आपका दिया हुआ है समय। संस्कृत में हम कहते हैं उसे समयः। अब समयः में जो है मैं आपको 5 बजे से हर मिनट का बताऊंगी, 5:55, यानी कि 5 o'clock to 5:55। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ उसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि आप उसको किसी भी घंटे में, क्योंकि मिनट्स तो सेम रहते हैं, आप उसको किसी भी घंटे में उन मिनट्स को आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप उन मिनट्स को आप जोड़ सकते हैं। अभी जैसे आपने देखा बच्चों 5 o'clock, तो 5 o'clock आपका हो गया पंचवादन, 5:05 पंचाधिक पंचवादनम, 5:10 दशाधिक पंचवादनम। फिर आपका आ गया 5:50, जिसे हम बोलते हैं सपाद पंचवादन। अब आपका आ गया 5:20, यानी कि विंशत्यधिक पंचवादन। अब आपका आ गया 5:25 पंचविंशत्यधिक पंचवादन। अब आपका है 5:30 यानी कि 5:30, तो वो आपका हो गया सार्ध पंचवादन। बच्चों, जब आधा घंटा होता है तो आधे घंटे को हम संस्कृत में सार्ध बोलते हैं, और जब 15 मिनट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सपाद, सपाद, और आधे घंटे को सार्ध। अब आपका आ गया 5:35, यानी कि पंचविंशत्यधिक पंचवादन। अब आपका है 5:40, यानी कि चत्वारिंशत्यधिक पंचवादन। अब आपका आ गया 5:45, यानी कि 5:45, जिसे हम बोलते हैं पादोन षड्वादन। हिंदी में हम उसे कहते हैं 5:45, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 5:45। अब आपका आ गया
5:50 यानी कि दशों षड्वादनम, और लास्ट आपका है 5:55 यानी कि पंचोन षड्वादनम। और 5:55 के बाद आपका आ जाता है 6 o'clock, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं षड्वादनम। तो बच्चों जब 5:15 सपोज अगर हुआ है तो आप उसे सपाद कहेंगे, सपाद पंचवादनम। और जब 5:30 होगा तो आप याद रखिए उसे हम कहेंगे सार्ध पंचवादनम, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं 5:30। और जब आपका 5:45 जब 5:45 हो जाता है तो हम उसे कहेंगे पादोन षड्वादनम। अभी पादोन षड्वादनम क्या है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम हिंदी में बोलते हैं 5:45, इंग्लिश में बोलते हैं 5:45, तो इसलिए पादोन के आगे षड्वादनम ही जुड़ेगा। और लास्ट आपका है 6 o'clock, यानी कि 5:55 के बाद आपका 6 o'clock आता है, तो 5:55 में आपका हो जाएगा पंचोन षड्वादनम और 6 o'clock आपका षड्वादनम। तो इस प्रकार अभी आपको मैंने 5 o'clock का एग्जाम्पल दिया है। तो बच्चों याद रखिए कि इन मिनट्स का डिस्क्रिप्शन जो है आप किसी भी घंटे से ऐड कर सकते हैं और इनको आप वापस याद कर सकते हैं।